तो आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमें इस बात को जानना पड़ेगा कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, और इसके बारे में जहां तक मुझे उम्मीद है हमने आपको फंक्शन में ही पढ़ा रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। आया ना बोले? अरे समझ पा रहे हो? नहीं पढ़ाए क्या फंक्शन? पढ़ाया है ना, तो वहां इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ाया होगा। नहीं भी पढ़ाया है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो यहाँ बात समझेंगे। किसी भी फंक्शन का इनवर्स उसी समय एग्जिस्ट होता है जब वो 1-1 फंक्शन होता है और 1-2 फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन अगर 1-1 या ऑन टू दोनों नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका रीजन सिंपल है कि इनवर्स फंक्शन में जहां तक हमने देखा था कि अगर f का डोमेन x है और y जो है वो रेंज है, तो जो f इनवर्स का डोमेन होगा वो y होगा और रेंज होगा x होगा। ये बात हम जानते हैं या समझ? यानी कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब वो बाइजेक्टिव होगा। अब मुझे इतना बात बताएं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1-1 फंक्शन है क्या? जनरली है। तो अगर है तो मुझे बताओ, जो जरूरी बात हम पूछ रहे हैं कि आपके पास जीरो पे आपका क्या है? 0 है। ओके, और पाई पे भी कितना है? साइन पाई की अगर बात कर लें 0 है। और साइन 2 पाई पे भी कितना है? साइन 3 पाई पे भी कितना है? अरे हाँ या ना? तो क्या 1-1 है क्या? अरे 1-1 का क्या मतलब था? हर अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट होना चाहिए। 0 पे भी तुम्हें आउटपुट 0 मिल रहा है, पाई पे भी तुम्हें आउटपुट 0 मिल रहा है, 2 पाई पे भी 0 मिल रहा है, माइनस पाई पे भी 0 मिल रहा है। तो ये 1-1 है क्या? तो ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? तो सर इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है इन जनरल केस। तो सर चैप्टर खत्म। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। फैक्ट तो यही है कि ये मिनिमम फंक्शन है, और मिनिमम फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन चैप्टर तो दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या कहता है कि इसका जनरली हर इंटरवल में तो इसका 1-1 और ऑन-टू होना संभव नहीं है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? जिस रेस्ट्रिक्शंस में ये जो फंक्शन है वो कैसा बिहेव करता है? बाइजेक्टिव फंक्शन की तरह, यानी 1-1 होता है और ऑन-टू होता है। समझ रहे हो? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तब इसको बोला जाता है कि इस इंटरवल में ये कैसा है? 1-1 ऑन-टू है, तो इस इंटरवल में इसका इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई? इतनी क्लियर है? कहानी पूरी क्लियर है? चलिए इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख ले ये बात कि जनरली लिख दें या लिख लो कैसे? ऐसे लिख देते हैं। चलो, जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is many one function। क्या बोल रहे हैं बच्चे? जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए many one function, hence its inverse does not exist। चैप्टर यही खत्म। ठीक है, इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमें पढ़ना तो है। हाँ पढ़ना है तो क्या लिखेंगे? सो वी पुट एक बात पूछूं? certain restrictions in which it becomes 1-1 on-to। क्या हो जाता है बच्चे? 1-1 on-to, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। in which it becomes 1-1 on-to and then its inverse exists। तब उसका इनवर्स क्या होता है बच्चे? एग्जिस्ट करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब इसको हम समझाने के लिए थोड़ी कहानी आपके लिए बुन देते हैं, फिर उसके बाद सीधे इसके ग्राफ और डोमेन रेंज को हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये बात सभी लोग जानते हैं कि y = f of x अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है बच्चे? x है। यस और नो?
और इसकी जो रेंज है वो क्या है बच्चे, y है। तो अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे x = f इनवर्स y, हाँ या ना बोल। तो इसके लिए इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा देखते हो ध्यान से, y होगा, और इसका रेंज क्या होगा, x। ये तो उसी समय पॉसिबल है ना, ये उसी समय पॉसिबल है जब ये 1-1-2 होगा, हाँ या ना बोल। अदरवाइज अगर ये 1-1-2 नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल हम मैपिंग से समझाएं तुम्हें, यहाँ x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और इधर आपके पास y1 y2 y3 है, y4 है और y5 है सर। ये अभी फिलहाल 1-1 तो है ना बच्चे, ये फिलहाल अभी आपके पास 1-1 है ना 1-1। ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मान ले ये 1-1 है ऑन 2 नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इधर ऐसा बनेगा y1 y2 y3 y4 और y5, हाँ या ना। और इधर क्या बनेगा, x1 x2 x3 और x4, कुछ ऐसा। सपोज दैट, क्या ये फंक्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का इमेज ही नहीं है हमारे पास। इसीलिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि वो 1-1 भी हो और ऑन 2 भी हो। क्या ये बात समझ में आई क्यों? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो सर ये बताओ आप कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कंडीशन हमने लगाया। तो हम एक फंक्शन पे वो कंडीशन लगा के आपको समझा रहे हैं। अगर सभी को याद हो तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, सभी को क्लियर है? ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा बनता है, इधर की तरफ ऐसा ही, हाँ या ना। अब यहाँ पे तो ये 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, माइनस पाई पे भी 0 है, -2 पाई पे भी 0 है, यानी मिनिमम फंक्शन है। तो कहता है इसके डोमेन को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो -π/2 से लेके π/2 तक। कहाँ? -π/2 से लेके π/2। अब इस इंटरवल में थोड़ा ध्यान से देखेगा, इसको और अच्छे से बनाएगा ऐसे। इस इंटरवल में -π/2 से लेके कहां तक बच्चे, π/2। ये फंक्शन हमेशा 1-1 है। देखना हर अलग अलग इनपुट के लिए, वैसे ग्राफिकल मेथड बताया था सभी को, सीधी लाइन अगर खींचेगा तो कितनी जगह कट करेगा, एक जगह, यानी -π/2 से π/2, π/2 पे 1 है, π/2 पे, उसके बाद वो 0 से लेके 1 तक हर अलग अलग इनपुट के लिए बढ़ता है, अलग अलग आउटपुट होता है। उसी तरीके से नेगेटिव में भी हर अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट होता है। यानी इस इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन हमेशा 1-1 है, और तो इसी इंटरवल में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जांपल अब इसी इंटरवल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास मान ले f(x) = sin x है, समझना थोड़ा सा। तो अभी इसका डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है, सोच ले। अरे हाँ ना, अभी इनपुट इसका क्या है, -π/2 से, तो इसका जो रेंज है वो कितना बच्चे, -1 से 1, हाँ या ना बोल। अरे आया नहीं आया, हम इसी इंटरवल की केवल बात कर रहे हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम साइन इनवर्स x लिखें, क्या लिखे हैं, तो मुझे कोई बताएगा कि इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, -1 से 1, बहुत बढ़िया। और रेंज क्या होगा, -π/2 से π। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कहानी खत्म है इसकी। फिर अरे आया नहीं आया, जो डोमेन है वो रेंज बनना है, जो रेंज है वो, तो सर फिर इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? और जो भी ओरिजिनल कर्व होता है उसका हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। यानी अगर एक इसी का ग्राफ हम बताएं तो यहाँ एक हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे अप्रोक्सीमेट। और ये जो इधर की तरफ गया इसका इमेज हम इधर की तरफ ले लिए, और जो इधर गया उसका इमेज हम ऐसा ले लिए। अरे आया नहीं आया, मतलब हम कह रहे हैं कि ग्राफ जो है ऐसा है, समझ कि ये ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है और ये ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ एक लाइन खींच लिए, समझ आ रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन हम इधर की तरफ ले लिया, और ये जो जा रहा है इसका रिफ्लेक्शन हम इधर की तरफ ले लिए। ये इसका इनवर्स का ग्राफ हो गया। लेकिन हमें प्रोसेस में नहीं जाना, हमें इसे ग्राफ, डोमेन और रेंज को ध्यान में रखना है। लेकिन कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, समझ में आ रहा है, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्या इतनी बात क्लियर है कि कब एग्जिस्ट करेगा और कैसे डोमेन रेंज चेंज होंगे और ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है। बस हमें अब उसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल प्यार से बताएंगे, याद रखने का तरीका भी। ठीक है, नोट करेगा इतना बात, फिर आगे चलते हैं। Graph, domain and range of
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम इसको आईटीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईटीएफ। जहां भी हम आईटीएफ बोलेंगे आप इसको समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो गई। तो बेसिकली हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? रेंज पढ़ेंगे। अगर आपको ग्राफ याद रखता है तो आप डोमेन रेंज आसानी से लिख सकते हैं, और जिस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर में याद रखेंगे। ठीक है, इधर मिटा लिया आप। चलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या ले रहे हैं बच्चे? पहला ग्राफ हम ले रहे हैं y इक्वल टू कितना है बच्चे? साइन इनवर्स एक्स। देखेंगे सभी लोग, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखा है? ऐसा ही बनता है क्यूबिक फंक्शन। अब समझना, हम कुछ लाइन खींच रहे हैं और हम आपसे पूछेंगे, आप बताना। सभी को पता है कि x एक्सिस है और ये वाला क्या है? y एक्सिस है। आगे से नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। एक लाइन यहाँ पे मुझे बताएंगे आप कि a वाली पॉइंट क्या होगी और a वाली पॉइंट क्या होगी। अभी अभी बताया था a होगा 1 और a होगा -1। अभी बताया था कि जो वहां डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज था वो तो sin x का रेंज क्या था? -1 से 1, तो इसका डोमेन क्या होगा? अरे आया नहीं आया। अब मुझे बता कि ये ऊपर वाली लाइन क्या है? π/2 और नीचे वाली लाइन क्या है? अरे आया नहीं आया। तो sin इनवर्स x में x हमारा डोमेन है, यानी डोमेन को हम लिखें अगर यहाँ पे, तो डोमेन का मतलब है x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और अगर रेंज हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। अब दूसरा हम आपके लिए जिस ऑर्डर में बता रहे हैं उसी ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, दूसरा हम आपको बता रहे हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x। cos इनवर्स इसको हम बोलते हैं फॉ। पफा बाबा पढ़े हो? ऐसा, ठीक है। फॉ दिख रहा है? ओके, तो ध्यान देंगे सभी लोग। ए वाला पॉइंट अभी भी 1 है और ए वाला पॉइंट अभी भी कितना है? -1। इस वाले लाइन को हम 0 बोलते हैं और ए हमारा पाई है। क्या है? तो ए वाली लाइन हमारी π/2 होगी। आया ना बोल? अब इस ग्राफ को देख के बता कि इसका डोमेन जो है वो क्या है? -1। अरे हाँ या ना बोल? और इसका रेंज देख के बता क्या है? कोई मुश्किल है क्या? अरे आई बात समझ में नहीं आई? या तो ये याद रख ले तो ये बन जाएगा, नहीं तो ये याद रख ले तो ये लिख लेगा। अरे हाँ है ना? दिख तो रहा है कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x है और ये क्या है? y है। x हमारा डोमेन है, y हमारा क्या है? रेंज है। यही पढ़ते आ रहे हैं 2 साल से। हाँ है ना? चल तीसरा हम याद लिख रहे हैं जो है y इक्वल टू tan इनवर्स। y इक्वल टू tan इनवर्स। इसका ग्राफ बनता है लेटा हुआ फॉ। लेटा हुआ फॉ, यानी ये इधर की तरफ ऐसे जाएगा और इधर की तरफ ऐसे जाएगा। थक गया है, ठीक है, ऐसा गया। ठीक है, लेटा हुआ फॉ। ये फॉ है, थोड़ा फैल गया ऐसे। चलिए, ए वाली लाइन जो है हमारी, ए होती है हमारी π/2 और ये नीचे वाली लाइन कितनी होती है? -π/2। अच्छा, ये टच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन होता है। tan 90 क्या होता है? तो इनवर्स तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अच्छा एक बात बता, इसका डोमेन मुझे बताएगा क्या? देख के इसको, डोमेन मतलब x बता। इन्फिनिटी से कोई कंफ्यूजन है क्या? r लिख दे। अरे हाँ या ना बोल? और रेंज बताएगा क्या? -π/2 से π/2। ओपन या क्लोज? बता कौन बोलता है मुश्किल है? ये बॉक्स है, इसी को फॉर्मूला बोलेगा रट्टा मारो। अरे काहे भैया रट्टा क्यों मारे? दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाण है। अरे हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? अब बात आई इसके उल्टे की। किसकी? हम थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे के बाद हम चौथा पढ़ रहे हैं बच्चे, y इक्वल टू sec इनवर्स x। क्या बच्चे? y इक्वल टू कितना? आपको भी इसी ऑर्डर में याद रखना। इसका लॉन्ग टर्म में फायदा है, वो फायदा क्या है अभी हम बताएंगे। y इक्वल टू sec इनवर्स x में थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। पहले आपको जो ग्राफ है ना, किसका? cos का। किसका? sec इनवर्स x का तो हमें बनाना है, हम जो बता रहे हो समझ। किसका ग्राफ? ये x है, ये y है। उसका मन में इमेजिन कर ले ग्राफ। मन में कैसा बन रहा है? डॉटेड लाइन से बना रहा है ऐसा।
हाँ है ना? अच्छा ये वाली जो लाइन है वो हमारी पाई है, ओके ये 0 है, ये क्लोज इंटरवल है। देख कैसे बना रहा है, याद रखना थोड़ा सा, ये हमारा 90 है। हाँ या ना बोल? बॉल गया टप्पा खा के इधर की तरफ, बॉल गया टप्पा खा के इधर की तरफ। अरे बॉल टप्पा खाया नहीं, बीच वाला नहीं है, ये तो कॉस का था। ऐसा दिखा ग्राफ, अरे दिखा क्या? मतलब ये बॉल आया है टप्पा खा के इधर की तरफ, बॉल आया टप्पा खा के, सेम यही है, बॉल आया टप्पा खा के इधर की तरफ, बॉल आया टप्पा खा के इधर की तरफ। अरे आया ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? अच्छा अब एक बात बता, ये 90 को टच नहीं कर रहा है, 90 को टच क्यों नहीं कर रहा है? cos 90 क्या होता है? 0 होता है, तो sec 90 क्या होगा? जो है वही है। अरे आया नहीं आया? अब अगर ये सब चीज दिख गया तो ये वाला पॉइंट 1 है और ये वाला पॉइंट -1 है, ये आपकी लाइन π/2 है, तो मुझे डोमेन बताएगा माइनस इनफिनिटी से -1। अरे नहीं, डोमेन मतलब इनपुट। देख ग्राफ ध्यान से देख, माइनस इनफिनिटी से -1। बहुत बढ़िया, माइनस इनफिनिटी से -1 ओपन और क्लोज, आगे यूनियन 1 से लेके, बहुत बढ़िया शानदार। जो दिख रहा है वो जो लिख रहा है वो दिखेगा। देखना इधर से यहाँ तक आए हैं, बीच में ग्राफ गायब है, छोड़ दिया। बुक में इसको इसी तरीके से लिखता, r -1 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल। मतलब पूरे रियल में से हमें -1 से 1 के बीच की वैल्यू को क्या करना, हटाना है। हम नहीं मानते, हमें जो दिख रहा है वो लिखेंगे ना ऊपर वाला, सीधा सीधा बात है कि माइनस इनफाइनाइट से कहां आ रहा है -1, फिर छोड़ दिए, फिर 1 से लेके कहां चलेगा इनफाइनाइट। अरे आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? अब आजा 5वें पे है, y = cosec इनवर्स x। सभी को जादू दिख चुका है, सीधा सीधा काम है कि क्या करना है भैया, रेंज रहेगा। अच्छा इसका रेंज रहेगा। हाँ बता ना, रेंज बता, -π/2 को हटाना, रेंज बता, π/2 को हटाना। हाँ तो इधर 0 से लेके कहां चला जाएगा बच्चे, पाई। ओपन या क्लोज? क्लोज। अरे क्लोज है, 0 पाई को टच ही कर रहा है, और इसमें से हटा रहा है किसको? π/2 को लिख देते हैं। अच्छा हाँ, तो रेंज हमारा रह गया यहाँ पे। रेंज क्या लिखेंगे बच्चे? 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल, और हटा दिए कितना, π/2, क्योंकि π/2 को हमारा टच नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं हम 5वें पे, जो है हमारे पास कितना बच्चे, y = cosec इनवर्स x। ठीक है, हम मन में किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चे? साइन का ग्राफ। अभी डॉटेड लाइन से हम ऐसा बना लेते हैं, ऐसा। ये हमारा लाइन हो गया इधर, और ये आया हमारे, बोला आया, ये वाला हमारा लाइन π/2 है, और नीचे वाला लाइन हमारा माइनस आया ना। बॉल यहाँ आया है और यहाँ से टप्पा खा के इधर की तरफ, बॉल यहाँ आया है, यहाँ से टप्पा खा के इधर की, बोल आया। इसका भी सेम रहेगा। हाँ इसका भी डोमेन क्या रहेगा, क्योंकि ये -1 है और ये क्या है बच्चे, +1। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका डोमेन इधर लिख दे, इधर ही लिख दे। डोमेन बता भैया, सेम लिख दे, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, -1 ओपन और यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट क्लोज और ओपन। और रेंज बता इसका बच्चे, रेंज हो गया -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल, और किसको हटा दिया बच्चे, 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 पे डिफाइन। अरे आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? लास्ट बच गया छठा, जो कि है आपके पास y = cot इनवर्स। ये थोड़ा जिद्दी है, इसमें कोई हमारे पास जुगाड़ नहीं है कि बॉल का हम टप्पा खिला लें। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम बना रहे हैं आपके पास y = cot इनवर्स। लाइन ऐसा है, 0 से पाई, 0 से पाई, ये आपका 0 है, x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है बच्चे, पाई। बीच में क्या लाइन है आपके पास, पाई। ध्यान से देखना कैसे बना रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से समझ लेना। ये ग्राफ इधर से ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ आया, समझ रहे हो, और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे, साइन का उल्टा। हाँ बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा इमेजिन मत कर, जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान देना। बात समझ में आ रहा है? ऐसा सिंपल है, बस ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसी का उल्टा है, देखना इसी का उल्टा है। बस ये 0 से पाई है, 0 से। अच्छा इसका डोमेन बता मुझे, इनफिनिटी से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट भी इसको लिख सकता है। अरे हाँ, और इसका रेंज बता मुझे, 0 से पाई, 0 से पाई ओपन या क्लोज। कुछ हटाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं हटाना। अरे आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ और डोमेन रेंज है, कहानी यही खत्म हो जाती है। अब समझ ले जो जरूरी बात है, जो इसका रेंज है उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी जो साइन इनवर्स x का रेंज है -π/2 से π/2,
तो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगा माइनस -π/2। अगर cos इनवर्स का रेंज जो है वो 0 से पाई है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी 0 से, यानी सीधा सीधा ये बात नोट करके हम यही लिखा देते हैं कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगी, एक सेकंड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF जो होता है वो बेसिकली रेंज होता है किसका, रेंज ऑफ रेस्पेक्टिव, बातें नहीं, रेंज ऑफ रेस्पेक्टिव ITF। जो भी ITF होगा उसी का रेंज जो होगा ना उसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। अब बोल क्या बोल रहे हो सर, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से उसके बाद वो रिपीट होने लगता है, समझ में वो ब्रांच जिसमें हम चीजों को कंक्लूड कर पा रहे हैं। यहाँ ये किस में डिफाइन है, -π/2 से π/2, तो इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, क्या कहलाएगी, जिसमें डिफाइन है, अदरवाइज तो डिफाइन ही नहीं था ना भैया, इसको तो डिफाइन करवाया गया है ना जबरदस्ती। अरे हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें, तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आया। अब इस रैंकिंग का यानी जो मार्किंग क्या है 1 2 3 4 उसका मतलब समझ, क्योंकि ये फॉर्मूला भी लिखवाएंगे तो वहां भी यूज होगा। 1 3 5 कैसा है, ऑर्डर कैसा है, तो ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में, साइड हो एक बार, और जो भी 2 4 6 है वो 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब ये सारा चीज कैसे इंप्लीमेंट होगा अभी बता रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स -x, क्या पढ़ेंगे, तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन cos इनवर्स -x जो होगा वो पाई माइनस cos इनवर्स x होगा, यानी जो वहां इवन होगा ना वो सब पाई में से क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। इसलिए ऑर्डर ध्यान रखना, नहीं समझ में आया हम क्या बोले, हम बोले कि साइन इनवर्स -x जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे, लेकिन जब हम cos इनवर्स -x लिखेंगे ना बच्चे, से पाई माइनस cos इनवर्स x लिखना पड़ेगा, तो तीसरा फिर से माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन चौथा सेक जो होगा वो पाई माइनस होगा, पांचवा फिर से चुपचाप माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन छठा क्या होगा, पाई माइनस। यानी अगर ऑर्डर ध्यान में है तो इस बात का बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस में पाई में से सबट्रैक्ट करना और कौन डायरेक्ट आ जाएगा। तो याद रखेगा 1 3 5 -π/2 से π/2 नेगेटिव डायरेक्ट बाहर आ रहा है, 2 4 6 0 से पाई, और वो हमेशा पाई में से क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। अभी और फायदे हैं, अभी और फायदे, लेकिन याद कैसे रखना है, साइन cos tan sec cosec cot, साइन cos tan sec cosec cot, साइन cos tan sec cosec cot, ये ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े चाहे इनवर्स। हमने पढ़ाया होगा अगर ट्रिग्नोमेट्री तो हम इसी ऑर्डर में पढ़ाए, हम कॉसेक पहले नहीं लिखते, हम सेक ही लिखते हैं, क्योंकि हमें और भी चीजें बतानी है और ये चीजों को थोड़ा आसान करता है। क्लियर है, क्या ग्राफ डोमिनेंट सारे फंक्शंस के क्लियर है। 1 3 5 ऑड नंबर है ना, तो देखना -π/2 से π/2 ऑड का फील नहीं देता है, -π/2 से π/2 डिविजिबल, और 2 4 6 फील देता है नहीं, और डिविजिबिलिटी 2 4 6 के देखेगा तो क्या है 0 से पाई। बाकी जो हटाना है वो तो हमें पता है कि वो कहाँ डिफाइन नहीं है, वो तो हमारा कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ इस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है। अब अगर कोई बोलेगा कि हाँ बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है, जाने पे मर जाता, हम थोड़ी चले जाएंगे देखने भैया, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। जिस जगह के बारे में पता ही नहीं हुआ क्यों जाना है, हाँ उतनी मिर्ची नहीं लगी हमारे अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, पक्का। कॉस्ट वाला बताइए ना, वो सब ओरिजिन से कट रहा है कि मतलब वो वाइड, ये तो 0 है, ये π/2 है, ये तो आपका π/2 वाली पॉइंट है ना, ये तो π/2 पॉइंट है, देखना लिखा तो है। नहीं नॉर्मल वैसे कॉस्ट का ग्राफ बनाते तो वो उससे वाइड से नहीं, कॉस का अगर ग्राफ तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है तो यहाँ देख, कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन ये 1 1 0 से लेके पाई यहाँ तक 0 से लेके पाई के बीच में होता है, देखना। अरे 1 1 भी तो बनाना है ना, तो ये 0 से पाई के बीच में 1 1 हुआ ना, तो इसीलिए हमको किसमें डिफाइन किया इसको, 0 से पाई। उसी तरीके से tan इनवर्स को हम किससे डिफाइन किया, -π/2 से π/2, क्योंकि देखना, देखिए सारे एक ही बताया हमने, देखा है ये इधर गया और ये इधर गया, दिखा क्या tan का ग्राफ, दिखा tan, देखना -π/2 से π/2 में क्या है, हमेशा 1 1 है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें 1 1 बनाना है, क्या बनाना है। अब तुम बोलोगे कि सर 0 से पाई क्यों, आप पाई से लेकर सर 2 पाई चले जाओ या पाई से लेकर दूसरे पॉइंट तक चले जाओ, प्रिंसिपल वैल्यू पहला इंटरवल जिसमें 1 1 हो पा रहा है वो 0 से पाई है। समझ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, क्लियर है, अभी भी कोई शंका है, ठीक है, चलो नोट करो फटाफट।